इवनिंग स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। हम बिना रुके जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द्रव्य गुण की थर्ड क्लास चल रही है आज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डॉक्टर गौरव, जय सिंह, ईशा बेनीवाल, राकेश, नमस्ते। जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो बोथ ऑल आर ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुशीला। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, बस 1 मिनट का समय देंगे। ऑल ओके है, वेरी गुड, ठीक है। गुड इवनिंग आनंदी। गुड इवनिंग डॉक्टर पुरुषोत्तम गुर्जर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डॉक्टर। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी सब जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, ठीक है। हम द्रव्य गुण पढ़ रहे थे, द्रव्य गुण पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हमारी थर्ड क्लास है, हम सफलता सूत्र से कर रहे हैं। देखो जो गोले लगा रखे हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके अलावा जो प्रश्न है बस उसकी एक बार रीडिंग लगानी है, पर सारा फोकस जो है वो सर्कल वालों पे ही रखना है, ठीक है। गुड इवनिंग इंद्रता, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। आज का पहला प्रश्न है, लघु विपाक का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? कौन से विपाक का? लघु। लघु और गुरु दो विभाग बताए थे, कौन से आचार्य ने बताए थे? जल्दी बताओ। लघु और गुरु विभाग, दो विभाग किसने? सुश्रुत ने। तो लघु विभाग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? किसने? सुश्रुत ने। सुश्रुत, वेरी गुड, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि द्विविध विभागवाद का मत किस किस आचार्य ने दिया है, द्विविध विभागवाद, तो हम आंसर लगाएंगे सुश्रुत और द्विविध विभागवाद बताया है डॉक्टर प्रीति। सुश्रुत और नागार्जुन, ठीक है। सुश्रुत और नागार्जुन, वेरी नाइस। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कर्म है निष्ठा, निष्ठा कर्म किसका है? रस का, गुण का, वीर्य का या विपाक का? निष्ठा किसका कर्म है? निष्ठा क्या है? गुण, वीर्य, विपाक। विपाक हमने रसो निपातो द्रव्याणाम, विपाको कर्म निष्ठया, विपाको कर्म निष्ठया, तो कर्म निष्ठा किसका? विपाक का, और विपाक रस का। आगे चलते हैं। सुश्रुत अनुसार विपाक की संख्या कितनी है? सुश्रुत के अनुसार विपाक की संख्या कितनी? अभी पढ़ी हमने। सुश्रुत के अनुसार विपाक की संख्या है कितनी? 2, वेरी गुड। कितनी? 2। गुण के आधार पर विपाक की कुल संख्या कितनी है? किसके आधार पर? गुण के आधार पर विपाक की कुल संख्या कितनी है? आनंदी, तो गुण के आधार पर विपाक, बिल्कुल। खुशबू सिंह, वेरी नाइस, 2। निम्न में से निष्ठा कर्म से क्या जाना जाता है? निम्न में से निष्ठा कर्म से क्या जाना जाता है? अभी पढ़ा विपाक। नेक्स्ट देखते हैं। पंचविध विभागवाद का उल्लेख किसने किया है? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे पंचविध विभागवाद का उल्लेख किया है सुश्रुत ने, चरक ने, वाग्भट ने या नागार्जुन ने? पंचविध विभागवाद का वर्णन किया है तो किसने? देखो द्विविध भी बताया है, द्विविध भी बताया है चरक ने, और पंचविध भी बोलते हैं वो ही, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है निम्नता। द्विविध विभागवाद और पंचविध विभागवाद का उल्लेख किसने किया है? सुश्रुत ने, सुश्रुत ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अनुसार विपाक कितने प्रकार का है? आत्रेय संप्रदाय, देखो आत्रेय संप्रदाय लिख दिया अब इन्होंने, तो आत्रेय संप्रदाय बोलो या फिर चरक बोलो, एक ही बात है। आत्रेय संप्रदाय के अनुसार विपाक के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार है? 3। चरक बोलते हैं विपाक 3 प्रकार का। इसकी जगह अगर आत्रेय की जगह अगर यहाँ पे आ जाता धन्वंतरी, धन्वंतरी संप्रदाय के अनुसार विपाक है, तो फिर कितने हो जाते? सुश्रुत ना लिख के धन्वंतरी लिख देते तो 2 हो जाते, और ऑप्शन में 5 होता तो 5 कर देते, 2। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना, धन्वंतरी संप्रदाय मतलब सुश्रुत के लिए और आत्रेय संप्रदाय चरक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से अपृथक भाव कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से अपृथक भाव गुण कौन सा है? अपृथक भाव है सामान्य, विशेष, समवाय या अभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है। समवायो अपृथक भावानाम, अपृथक होता है कौन? समवाय। डॉक्टर आशीष, समवाय। संयोग तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अपृथक भाव कौन सा है? समवाय। इंपॉर्टेंट है। मेरी ऑडियो वीडियो और ओके है क्या? जल्दी से बता दो। आवाज किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? हाँ, जिसको दिक्कत आ रही है वो दोबारा से रीजॉइन कर ले, ठीक है? ऑल ओके, ओके ठीक है। आगे चलते हैं। डॉक्टर सृष्टि, आपके प्रश्न का उत्तर है सुश्रुत। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुश्रुत के अनुसार वरुणादि गण का औषधीय कर्म क्या है? वरुणादि गण, सुश्रुत अनुसार वरुणादि गण का औषधीय कर्म है। वरुणादि गण क्या करता है? मेदोहर, मूत्रल है, कफहर है या कफ मेदोहर है? इंपॉर्टेंट है। वरुणादि गण, वेरी गुड डॉक्टर राम। तो सुश्रुत के अनुसार वरुणादि गण का औषधीय वर्ग का कर्म है, औषधीय वर्ग का कर्म है कफ मेदोहर। वरुणादि गण की औषधियों का काम क्या है? वरुणादि गण की कफ मेदोहर, कफ मेदोहर। देखो आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, आप सभी को सारी चीजें आती हैं, हम सब पढ़ के आए, बस एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत है। और जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो तुरंत हमें क्लिक होंगी चीजें, अगर हम एक बार यहाँ जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे तो। कफ मेदोहर, वरुणादि गण, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। शारंगधर संहिता के अनुसार सभी ग्राही गुण, शारंगधर संहिता के अनुसार सभी ग्राही गुण युक्त द्रव्य हैं एक को छोड़कर। बहुत इंपॉर्टेंट है शारंगधर संहिता की सारी डेफिनेशन, हम क्लास के बाद एक बार जरूर देखेंगे। शारंगधर संहिता के अनुसार ग्राही गुण युक्त द्रव्य है एक को छोड़कर। तो ग्राही गुण ग्राही गुण युक्त द्रव्य होते हैं 3। शारंगधर में हम ग्राही गुण युक्त द्रव्य पढ़ते हैं एस जे जी। एस से शुंठी, ज से जीरक और जी से गज पिपली। एस जी जे ग्राही गुण। तो कौन सा नहीं है एक को छोड़कर? कुटज को छोड़कर, कुटज नहीं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परिणाम लक्षणम विपाक किसका मत है? परिणाम लक्षणम विपाक किसका मत है? कौन से आचार्य
हैं जो विपाक की परिभाषा बोलते हैं ऐसी। परिणाम, लक्षणों, विपाक, किसका मत है? शारंगधर, भावमिश्र, सुश्रुत या नागार्जुन? जल्दी से बता दो। वेरी गुड डॉक्टर राम, एक्सीलेंट। परिणाम, लक्षण, विपाक किसका मत है? कौन से आचार्य का मत है? और कोई डॉक्टर राम के अलावा? श्वेता, वेरी गुड। गोपाल, वेरी नाइस। तो नागार्जुन। ऐसा याद करो, हमने हमारी जो पिछली क्लास थी याद करो, उसमें 2 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। मैं 1 सेकंड में दोबारा बोलूंगी, जल्दी से बताना। विश्व लक्षणा, जल्दी से, डैश डैश डैश, विश्व लक्षणा डैश डैश डैश, क्या आएगा यहाँ पे? जल्दी से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। डॉक्टर प्रीति, वेरी नाइस। नाम नहीं, डॉक्टर आशीष। विश्व लक्षणा गुण। हमने एक जो प्रश्न आया था वो प्रश्न तो था कर्म लक्षणा। आपसे पूछ लेंगे कर्म लक्षणा डैश डैश डैश। याद करने के लिए बताया था, ऊपर भी र है, कर्म में ऊपर र है और वीर्य में भी ऊपर र आता है, तो वीर्य तो लगा ही नहीं सकते ना विश्व लक्षणा का। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट दिव्या, स्नेह, रेणुका, नाइस। तो कर्म में देखो ऊपर र आ रहा है और वीर्य में भी र आ रहा है, ऐसे विश्व लक्षणा गुणा। आज हमने एक और चीज याद करी है, परिणाम। विपाक तो होता ना एंड प्रोडक्ट, परिणाम जो आया, तो परिणाम लक्षणा डैश डैश डैश, ऐसे पूछे तो भी हम भर देंगे। आपसे पूछने हैं किसने दिया है, कौन है, किसका मत है, तो ये भी हम कर लेंगे। किसने? नागार्जुन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। शारंगधर के अनुसार शुक्र रेचक द्रव्य कौन सा है? हमने ग्राही पढ़ा, एस जे जी, शुंठी, जीरक और गजपिपली। ऐसे आपसे पूछ रहे शारंगधर के अनुसार शुक्र रेचक द्रव्य कौन सा है? देखो बहुत सारे होते होंगे, पर जो यहाँ प्रश्न आ गया ना वो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए बस। शुक्र रेचक द्रव्य कौन सा है? अश्वगंधा, बला, बृहति या जातिफल? शुक्र रेचक द्रव्य है। शुक्र रेचक द्रव्य शारंगधर के अनुसार। वेरी गुड डॉक्टर प्रीति, एक्सीलेंट। शुक्र रेचक द्रव्य है, क्या है? बृहति फल, बिल्कुल हेमलता। बृहति, यहाँ चाहे बृहति लिखो चाहे बृहति फल भी आ जाए तो भी हम यही उत्तर लगाएंगे, बृहति फल। बृहति फल, बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं, पर आज के बाद गलत नहीं करना इसको। शारंगधर अनुसार शुक्र रेचक है बृहति फल। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि शारंगधर के अनुसार जाति फल है तो क्या लगाओगे? शारंगधर के अनुसार जाति फल है, क्या है जाति फल? शुक्र प्रवर्तक, शुक्र स्तंभक। ऑप्शन 2 ही है, शुक्र प्रवर्तक या शुक्र स्तंभक। जाति फल, जाति फल क्या है? शुक्र स्तंभक। शुक्र स्तंभक। अंजलि, आशीष, हेमलता, प्रियंका चौधरी, हाँ दोनों इंपॉर्टेंट है। रेचक तो रहती फल और स्तंभक जाति फल। एक और प्रश्न आता है यहीं से, शोषक कौन है फिर? शोषक, हम चारों पांचों यही क्लियर कर लेते हैं जल्दी से। शुक्र शोषक है। ऑप्शंस ये नहीं, ये भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट डॉक्टर राम, दिनेश चौधरी। और
शुक्र शोषक, शुक्र शोषक, हरित की, हरित की पूछेंगे तो ये 4 ही पूछेंगे। शुक्र रेचक, शुक्र का रेचन करने वाला वृद्धि फल, स्तंभक जाति फल, शोषक हरित की। ठीक है, शुक्र प्रवर्तक स्त्री। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। चरक अनुसार कमल को कौन से दशेमानी में सम्मिलित किया है? कमल के 7 वेद बताएं। एक कोई महाकषाय है, निम्न में से वो कौन सा महाकषाय है जिसमें कमल के 7 वेदों का वर्णन किया है? देखो महाकषाय सब शब्द यूज नहीं किया है यहाँ, क्या बोला है यहाँ पे? कौन से दशेमानी में सम्मिलित किया है? चरक अनुसार कमल को कौन से दशेमानी में सम्मिलित किया है? इसमें मूत्र कंफ्यूजन यही होता है, मूत्र विरेचनीय कि मूत्र विरंजनीय? कमल, कमल के 7 वेद किसे बताए? कौन से महाकषाय में? मूत्र विरंजनीय, इसमें मूत्र, कोई बात नहीं। अब देखो बी, वेरी गुड रक्षा, मूत्र विरंजनीय इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। ठीक है, पीजी का भी क्वेश्चन है ये। चरक अनुसार कमल को कौन से दशेमानी में सम्मिलित किया है? तो किसमें? मूत्र विरंजनीय। विष के गुण कितने होते हैं? विष के गुण पूछे, जल्दी से बता दो, फिर हम एक बार अगत तंत्र पे जाएंगे। विष के गुण कितने हैं? जल्दी बताओ। विष के गुण 10, 12, 8, 6 क्या लगाऊं? विष के गुण होते हैं, कितने होते हैं? 10 होते हैं। वेरी नाइस, 10 विष के गुण 10। अच्छा सुश्रुत बताओ, सुश्रुत के अनुसार विष के वेग होते हैं? ऑप्शन ये भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। सुश्रुत अनुसार विष के वेग, सुश्रुत अनुसार विष के वेग होते हैं कितने? वेरी गुड डॉक्टर आशीष, राम गोपाल, दिव्या, वेरी नाइस, श्वेता, रक्षा, प्रभात, वेरी गुड। सुश्रुत अनुसार विष के वेग कितने? 7। और चरक कितने बोलते हैं? 8। अंतिम में मृत्यु, अतिसार 6ठे वेग में, अतिसार की चिकित्सा 6ठे वेग में। सर्वदोष प्रकोप, सर्वदोष प्रकोप चरक बोलते हैं 4थे में। तमसश्च अति दर्शनम चरक बोलते हैं 5वें में। नीलादि नाम तमसश्च अति दर्शनम, जल्दी जल्दी बताते जाओ आंसर, मैं देख रही हूँ। हाँ वेरी नाइस। अच्छा सुश्रुत को बताओ, सुश्रुत सर्वदोष प्रकोप कब बोलते हैं? ये सब हम पढ़ चुके हैं। सुश्रुत सर्वदोष प्रकोप बोलते हैं कौन से में? कौन से विष के वेग में? 5वें, 5वें। मृत्यु बता दो जल्दी से, चरक मृत्यु कौन से वेग में बोलते हैं? मृत्यु जल्दी। 7वें में, 7वें में कि 8वें में डॉक्टर प्रीति? मृत्यु 7वें में कि 8वें में? चरक का पूछा है, 8वें में। वेरी नाइस, ठीक है। और सुश्रुत 7वें में, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, है ना। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अच्छा एक बता दो सबसे इंपॉर्टेंट, जंगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? जंगम विष के अधिष्ठान, फिर हम आगे चलेंगे। जंगम विष के अधिष्ठान जल्दी से। वेरी गुड, वेरी नाइस। जंगम विष के अधिष्ठान 16। ये जो गलत आ रहे ना उत्तर, वो थोड़ी कम प्रैक्टिस का नतीजा है। थोड़ी कम प्रैक्टिस का नतीजा है। जब मैंने पढ़ाया था तभी बोला था जंगम विष 16, स्थावर विष 10। गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब पढ़ाया था तब भी बोला था। चलो भाई दोबारा देखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चरक अनुसार मेध्य रसायन कौन सा है? मेध्य रसायन कितने होते हैं चरक में? 4 होते हैं, है ना।
तो मेघ रसायन कौन सा है? कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, बस अब याद कर लेना। आप क्लास में बैठो तो ये सोच के बैठो कि आज के बाद में ये टॉपिक दोबारा से देखने का टाइम मिलेगा जब हम रैपिड रिवीजन करेंगे, जो हमारे होगा। पर अभी ये सोचो, ये माइंडसेट बनाओ, आज जो पढ़ रहे हैं बस वो फुल एंड फाइनल है, आज याद हो जाना चाहिए। चरक अनुसार मेघ रसायन है मंडूक पढ़नी, यशनी मंडूक, गुडुची या सभी सभी। मैंने अपनी जब एक क्लास हुई थी उसमें बोला था मंडूक पढ़नी का क्या यूज आता है, मंडूक पढ़नी का, यशनी मंडूक का शीर चूर, ये सब आप देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर्यों के 15 प्रकार। 15 वीर्यों के प्रकार किसने बताए? वीर्य के 15 प्रकार किसने बताए? वीर्य के 15 प्रकार किसने बताए, जल्दी बताओ। वीर्य निमि ने, किसने? निमि ने, इंपॉर्टेंट है, निमि आचार्य ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सुश्रुत अनुसार नारी स्तन्य का अनुरस क्या है? सुश्रुत अनुसार नारी स्तन्य का अनुरस क्या है? मधुर, अम्ल, लवण या कषाय? सुश्रुत अनुसार नारी स्तन्य का अनुरस है। वेरी गुड, मन्नू बैरवा, राइट। रस नहीं पूछा है, अनुरस पूछा है। प्रश्न को अच्छे से देख लो एक बार। सुश्रुत अनुसार नारी स्तन्य का अनुरस क्या है? मधुर, अम्ल, लवण या कषाय? अनुरस पूछा है, कषाय। वेरी गुड डॉक्टर प्रभा, डॉक्टर राम, ठीक है। सुश्रुत अनुसार नारी स्तन्य का अनुरस है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत उत्तर दे रहे हैं, जो नहीं देना है। अनुरस पूछा है भाई, क्या है? कषाय, ठीक है। सुश्रुत अनुसार नारी स्तन्य का अनुरस होता है कषाय। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका मूत्र अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशनम। उन्माद डैश डैश मूत्रम अपस्मार उन्माद ग्रह हरम परम। किसका मूत्र? खर, अजा, अभी या माहिश? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी मूत्र हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अपस्मार उन्माद नाश, अपस्मार उन्माद ग्रह नाशनम, किसका मूत्र? खर का मूत्र। आप लोग समझते हैं खर क्या होता है? पता है क्या खर? खर का, मोहन सिंह, वेरी गुड। ठीक है डॉक्टर आशीष, दिव्या, ठीक है, प्रियंका सरकार, रेखा, राम, ठीक है, मतलब आप लोगों को पता है। ठीक है, तो पर यहाँ जो शब्द यहाँ है वो लिखा नहीं आएगा, खरी लिखा आएगा। ठीक है, हर का मूत्र अपस्मार उन्माद ग्रह हर परम होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रसादी नाम पंचानाम बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। रसादी नाम पंचानाम भूतानाम यदा रथ भूतानाम तद किससे संबंधित है? किसकी परिभाषा है ये? किसकी परिभाषा है ये? किससे संबंधित है? द्रव्य से संबंधित है, द्रव्य से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। रस से। फल पाकांते, फल पाकांते है वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि या विरुद्ध? फल पाकांते
पाखांते, आपसे पूछेंगे, ऐसे ही आएगा प्रश्न, इतना सीधी, इतना सिंपल, इतना सरल। औषधि फल पाखांते, औषधि। अब आपसे पूछे प्रताने, ऐसे ही आपसे पूछ ले प्रताने डैश डैश डैश, क्या करोगे? प्रताने, प्रताने डैश डैश डैश, क्या भरोगे? जल्दी से बताओ। विरुद्ध, प्रताने विरुद्ध, बिल्कुल सही। फल पाकांते, औषधि, ठीक है। फलेर अपि डैश डैश डैश, फलेर अपि, क्या भरोगे? फलेर अपि डैश डैश डैश, ऐसा जिसमें सिर्फ फल आते हो, पुष्प नहीं आते हो, सिर्फ फल आते हो, पुष्प नहीं आते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। वानस्पति, बिल्कुल, है ना, जिसमें सिर्फ फल आते हो, पुष्प नहीं आते हो। बी, वानस्पति, ठीक है ना, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शोणित संघात भिन्नति, शोणित संघात भिन्नति का कौन सा रस कारण है? किसकी वजह से शोणित संघात हो जाता है? शोणित संघात भिन्नति, तिक्त रस, कटु रस, कषाय रस या अम्ल रस? बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सर्वरस प्रत्यनिक, स्रोत का शोधन, लम्न रस में पढ़ा था, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर आशीष उत्तर गलत दिया है। शोणित संघात भिन्नति का कौन सा रस कारण है? तिक्त रस, कटु रस, कषाय रस या अम्ल रस? चरक संहिता के आत्रेय संप्रदाय 26 नंबर चैप्टर में हर रस के इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, पर उसमें से सिर्फ एक ही पूछते हैं जो फेमस होता है, और ये बहुत फेमस है, शोणित संघात भिन्नति, बस एक ही पूछेंगे ये, और जिसने बता दिया उसका जैकपॉट लग जाएगा। शोणित संघात भिन्नति कौन से रस का कारण है? तिक्त रस तो हमें वहां जाके पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे बस। कषाय रस, किसका? कषाय, तिक्त, कटु, कषाय या अम्ल रस? जल्दी बताओ डॉक्टर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, ये कषाय कैसे बता रहे हो भाई? कटु रस, शोणित संघात भिन्नति, कटु रस, ये अम्ल, लवण, तिक्त नहीं। शोणित संघात भिन्नति कौन से रस का कारण है? कटु रस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कटु रस, ठीक है, कटु। 10 स्टार क्वेश्चन है, 10 स्टार। अब मैंने ये 10 स्टार क्यों बनाया? मैं यहाँ 1 2 3 10 स्टार बनाती, उससे अच्छा मैंने लिख दिया 10 स्टार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। आगे चलते हैं। वत्सनाभ का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है? वत्सनाभ का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है? टंकण, किरातिक, कुपीलू या जद्वार? जद्वार, आप लोगों ने सुना है जग्वार? क्या होती है ये? जल्दी बताओ, वत्सनाभ का प्रतिनिधि विष है? कार होती है, ठीक है डॉक्टर आशीष। तो हम जग्वार नहीं, हम जद्वार बोलते हैं। वत्सनाभ का प्रतिनिधि द्रव्य है, वत्सनाभ का प्रतिनिधि द्रव्य है, क्या है? जद्वार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऋतु हरित का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेख है? यहाँ से एक प्रश्न तो निश्चित आएगा, एक प्रश्न तो यहाँ से आज की क्लास में से जरूर आएगा।
चाहे वो किसी में से आए, शारंगधर की परिभाषाओं में से आए, ऋतु हरितकी में से आए, रस में से आए, पर आज की क्लास से एक प्रश्न आना तो निश्चित है। तो दिव्या मदेना, बात ऐसी है, ऋतु हरितकी का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेख है? पहले तो ये बता दो, कौन से ग्रंथ में उल्लेख है? भाव प्रकाश में। भाव प्रकाश ने बताया है। हरितकी के कितने भेद बताए, ये भी बताओ जल्दी से। हरितकी के कितने भेद हैं? 7। श्वेता मालवी, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। 7, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। राम, लक्ष्मी, ठीक है, प्रभाती, देश, भगवान, सा। हम थे ऋतु हरितकी पे। ऋतु हरितकी का किस में उल्लेख मिलता है? भाव प्रकाश में, ठीक है, भाव प्रकाश में। ऋतु हरितकी को किसके साथ, कौन सी ऋतु में सेवन करना चाहिए? देखो एक बार देखते हैं, ऋतुएं कितनी? 6। कौन कौन सी? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। 6 ऋतुएं। हम एक ट्रिक देखते हैं, PNG। P से पिपली, P से पिपली, M से मधु, G से गुड़। 6 ऋतुएं, हाँ। PNG, सैंधव, शर्करा और शुंठी। PM तो मतलब PNG, सैंधव, शर्करा, शुंठी। बस ये एक ही लाइन याद करेंगे और हमारा प्रश्न जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पिपली, मधु, गुड़, सैंधव, शर्करा, शुंठी, डी कोड किया तो PNG, सैंधव, शर्करा, शुंठी। अब हमें ऋतुएं तो याद है ना सिमेट्रिकल वे में, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। आपसे अगर पूछेंगे कि शिशिर ऋतु में ऋतु हरितकी को किसके साथ लेते हैं, तो शिशिर ऋतु में जल्दी से बता दो किसके साथ लेते हैं उत्तर, जल्दी से बता दो यार, इतना तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए, जल्दी। पिपली के साथ में, किसके साथ में? पिपली, शिशिर। पहली वाली ऋतु कौन सी है? आप लोग कर लेंगे। 6 ऋतुएं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। PNG, सैंधव, शर्करा, शुंठी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत करना अगर आता है तो। वेरी नाइस, गुड्डी, आनंदी, श्वेता, गोपा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये ध्यान रखना, देखो PNG को आदरणीय है तो G लगा दिया, PNG, सैंधव, शर्करा और शुंठी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु पंचमूल के गुण क्या होते हैं? कोई बताइए, निम्न में से लघु पंचमूल के गुण क्या हैं? लघु पंचमूल के गुण क्या हैं? लघु पंचमूल कैसा होता है? त्रिदोष शामक, वातकप शामक, वातपित्त शामक या सिर्फ वात शामक? वात पित्त, लघु पंचमूल वात पित्त शामक। वेरी गुड। अब देखो यहाँ से अगर लघु पंचमूल आया है, अब नोट्स पे जाएंगे, लघु पंचमूल वाला पूरे पंचमूल वाला टॉपिक खोलेंगे, उसमें अब ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। लघु पंचमूल हम, क्योंकि 45 मिनट की क्लास में इतना नहीं हो पाता है। लघु पंचमूल के 5 नाम देखो, बृहद पंचमूल हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि बल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, जीवनीय, मध्यम, तड़ पंचमूल, सारों के नाम देखो, कौन सा किस दोष का शमन करता है वो देखो। जब एक प्रश्न यहाँ से आया है तो हमें नोट्स पे जाना चाहिए भाई दोबारा से, ठीक है। वात पित्त शामक, सुश्रुत अनुसार लघु PMG में G क्या है? गुड़ है, निट्स, निट्स एंड G बेटा गुड़ है, ठीक है। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक सेकंड देना मुझे, बस एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा षट शोधन वृक्ष नहीं है? षट शोधन वृक्ष नहीं है। निम्न में से कौन सा षट शोधन वृक्ष नहीं? आप ऐसे पूछ सकते हैं कि शोधन वृक्ष कितने होते हैं? तो शोधन वृक्ष कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6। शोधन वृक्ष नहीं है। एक शोधन वृक्ष 6 कौन कौन से होते हैं? निम्न में से शोधन वृक्ष नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखो, शोधन वृक्ष 6, स्नूही, अर्क, अश्मंतक, कृष्णगंधा, पुतिक, तिलवक, अर्क, कपूर, तिलवक, ये 6 होते हैं, हमें मालूम है। स्नूही, अर्क और अश्मंतक, स्नूही, अर्क और एक हो गया अश्मंतक, और एक हमने याद कर लिया पूतिक। इस 3 नाम से ही हमें सारे नाम याद रखेंगे। देखो, पू से तो क्या हो जाएगा? पूरा पूतिक, ती से क्या हो जाएगा? तिलवक, और क से कृष्णगंधा। आपको पूछे, सिंगल नाम पूछे तो भी गलत नहीं करेंगे। स्नूही, अर्क, अश्मंतक, 3 ये, और चौथा पूतिक। पूतिक, ती से तिलवक और क से कृष्णगंधा। षट शोधन वृक्ष नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रवि, वट और खदीर नहीं। खदीर, हाँ। चलो आगे चलते हैं। अगर प्रश्न इस तरीके का आता है तो उत्तर डी ही जाएगा, ठीक है। पक्व या अपक्व मल को बाहर निकालने वाले कर्म को क्या कहते हैं? पक्व या अपक्व मल को बाहर निकालने वाले कर्म को क्या कहते हैं? भेदन, रेचन, संसरण या अनुलोमन। देखो, चाहे मल पक गया हो या नहीं पका हो, पर वो बाहर निकाल रहा है, तो उसको क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं? भेदन, रेचन, संसरण या अनुलोमन। पक्व और अपक्व मल को बाहर निकालने वाला होता है। बाहर निकाल रहा है भाई, चाहे पका हुआ हो चाहे अपका हो, तो बाहर निकालना मतलब रेचन होना। रेचन, पक्व या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो, कोष्ठ में चिपके हुए मल को, कोष्ठ में चिपके हुए मल को बिना पाक किए बाहर निकाल देने वाला। पाक नहीं करता है और फिर भी बाहर निकाल देता है, उसको क्या बोलते हैं? रेचन, संसरण, अनुलोमन या भेदन। वेरी नाइस डॉक्टर आशीष, पायल, राकेश, मंजू, क्या बोलते हैं? संसरण, बिल्कुल संसरण। रेचन में तो क्या आ रहा था? चाहे पका हो चाहे अपका हो, दोनों को बाहर निकाल रहा है रेचन में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं जल्दी से। तरक अनुसार कौन सा लवण दृश्य एवं चक्षुष है? इंपॉर्टेंट है। देखो, कौन सा लवण, लवण होते हैं 5, हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से आपसे पूछा है यहाँ पे कौन सा लवण दृश्य और चक्षुष्य है? सौवर्चल, सैंधव, विड़ या सामुद्र? जल्दी बताओ, कौन सा लवण दृश्य एवं चक्षुष्य है? तो सैंधव लवण, सैंधव, ठीक है, सैंधव लवण। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कुल कितने गण हैं? सुश्रुत के अनुसार कुल गण कितने हैं? सुश्रुत, डॉक्टर गोपाल, सुश्रुत के अनुसार कुल कितने गण हैं?
सुश्रुत का देखेंगे और सुश्रुत के बाद फिर चरक का देखेंगे। 37 गण। सुश्रुत कितने गण बोलते हैं? 37। और आपसे यहाँ पे प्रश्न सेम रहेगा पर यह चरक आ जाएगा। चरक अनुसार कुल कितने गण हैं? ऑप्शंस ये भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जल्दी से उत्तर दो। 50। वेरी गुड डॉक्टर मैम। 50। अब ये हमारी बुद्धिमत्ता का काम है, चाहे वो गण बोले चाहे महाकषाय बोले, पता लग जाता है प्रश्न देख के। जरूरी नहीं है कि वो महाकषाय लिखे वहां पे। आपसे पूछेगा सुश्रुत के अनुसार कितने गण है, तो 37। 37 बिल्कुल। और चरक, हाँ ठीक है। और अष्टांग संग्रह जल्दी से बता दो एक बार। अष्टांग संग्रह ने कितने गण बोले? अष्टांग संग्रह ने दिव्या जल्दी बताओ, राकेश, भंवरलाल जल्दी। 40। 40 कितने? 40 अष्टांग संग्रह बोला है डॉक्टर प्रियंका। कितने? 40। आगे बोलो। 41 2 3 4 5 क्या लिखूं? अष्टांग संग्रह ने बोले हैं, कितने बोले? इतने सारे स्टूडेंट जुड़े, किसी को भी नहीं पता क्या? 95 स्टूडेंट है। 45 होते हैं अष्टांग संग्रह बोलते हैं 45। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं जल्दी से। पाराशर अनुसार मधुर विपाक के कुल कितने रस है? मधुर विपाक के कुल कितने रस है? मधुर विपाक के कुल रस है, जल्दी बता दो। 4। वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस। आगे चलते हैं। हृदय लवण कौन सा है? हमने ऊपर देखा था चक्षुष्य और वृष्य लवण था, सैंधव लवण। अब आपसे पूछ ले हृदय लवण। हृदय सोबरचल, सैंधव, बिड या सामुद्र? हृदय लवण कौन सा है? जल्दी बता दो। चरक अनुसार सोवंचल है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो चक्षुष्य है ना, चक्षुष्य बोला, वृष्य बोला, तो गलत नहीं करना है। चक्षुष्य और वृष्य तो है सैंधव लवण, सैंधव। और अगर आपसे पूछे कि हृदय लवण है तो सोवंचल लवण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आमलकी का प्रधान रस क्या होता है? आमलकी का प्रधान रस है क्या? आमलकी का प्रधान रस है, जल्दी बताओ। आमलकी, आमलकी में प्रधान रस होता है। आमलकी में अम्ल, आंवले में कौन सा रस प्रधान होगा? मधुर। ये मधुर किसने बताया? आमलकी में कौन सा रस? अम्ल रस प्रधान होगा। एक और प्रश्न बताओ इसी के साथ में। आमलकी की जगह अगर यहाँ हरीतकी होता तो क्या लिखते? भाव मिश्र के अनुसार हरीतकी का कौन सा रस प्रधान है? आमलकी अम्ल रस प्रधान और हरीतकी वेरी गुड कषाय रस प्रधान। कषाय रस प्रधान, वेरी गुड। दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा ये। पंच रस निम्न में से किसमें होते हैं? पांच रस होते हैं। हमें पता है रस तो 6 होते हैं, पर पंच रस बोला है किसको? हरीतकी, आमलकी, लशुन या फिर सभी। पंच रस बोला है। किसको? सभी को। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हरीतकी हो चाहे आमलकी हो या लहसुन हो, इनमें कितने रस होते हैं? 5 रस होते हैं। अरे जल्दी बताओ, हरीतकी और आमलकी इनमें कौन सा रस नहीं होता है? हरीतकी और आमलकी में कौन सा रस नहीं होता है? जल्दी बताओ, हरीतकी और आमलकी में
कौन सा रस नहीं होता है? 6 रसों में से लवण नहीं होता है। अब कोई गलत नहीं करके आएगा इसको। अम्ल में कौन सा रस प्रधान? अम्ल रस। आमलकी में अम्ल रस। हरितकी में कौन सा रस प्रधान? कषाय रस प्रधान। और इन दोनों में कौन सा रस नहीं होता है? लवण रस नहीं होता है। लता करंज, लता करंज का इंग्लिश नेम देखो। लता नाम की लड़की है, उसको क्या आ गया? फीवर आ गया। तो लता करंज का जो इंग्लिश नेम है वो क्या हो जाएगा? फीवर नट। ठीक है, एक बार हम ऐसे ही देखते हैं नट मैग। जल्दी से बताओ, नट मैग का, नट मैग किसका इंग्लिश नेम है? नट मैग किसका इंग्लिश नेम है? जायफल, जाति फल। वेरी गुड। मार्किंग नट, मार्किंग नट भल्ला तक, मार्किंग नट भल्ला तक। अंतिम प्रश्न है एलिफेंट क्रीपर। क्रीपर मतलब चढ़ना, एलिफेंट क्रीपर। एलिफेंट क्रीपर किसका इंग्लिश नेम है? वृद्ध दारू, काष्ठ दारू, पीत दारू या दारू हरिद्रा? एलिफेंट क्रीपर। अब देखो दारू याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन देखो, वृद्ध दारू, काष्ठ दारू, पीत दारू और दारू हरिद्रा। तो एलिफेंट क्रीपर किसका इंग्लिश नेम है? तो हम करेंगे किसका? वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। किसका? वृद्ध दारू का। वृद्ध दारू का कि दारू हरिद्रा का? वृद्ध दारू का, ठीक। वृद्ध दारू, एलिफेंट क्रीपर, वृद्ध दारू, वेरी गुड। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे ही। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहो, नेक्स्ट क्लास जल्दी से ज्वाइन करो दोबारा से। बिल्कुल, कॉमन क्रैस होता है वो, चंद्रशूर। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, दोबारा से ज्वाइन करो क्लास। ठीक है।